नमस्कार, मैं ममता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में। जिस तरह से आतंकवादी घटना को जो है वो आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में अंजाम दिया, उन सारी चीज़ों के चलते भारत का रुख जो है पाकिस्तान की तरफ जो है वो सख्त से सख्त जो है वो कदम उठाने का है। और भारत जो है इन सारी चीज़ों के चलते जो है इस बार कार्रवाई करते हुए आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए पूरी तरह से जो दृढ़ संकल्प है। और इन सारी चीज़ों के चलते भारत ने अपनी रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। भारत ने यूएन में जो है पाकिस्तान की पोल जो है वो खोली है, यानी पाकिस्तान को पूरी तरह से जो है एक्सपोज करने का काम किया है। पहले खुद कबूला आतंकी पालने का सच, और अब शहबाज शरीफ जो वो क्या जवाब देंगे। और इन सारी चीजों के चलते भारत जो है अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भी पाकिस्तान को घेरने जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जो है भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को उसी के हथियार से घायल कर दिया है। भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने जो है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान को जो है यूएन में पेश किया है। और इन सारी चीजों के साथ ही साथ दुनिया को जो है याद दिलाया है कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता रहा है। खास बात यह है कि इस बार जो है ये सारी चीजें स्वीकार जो है पाकिस्तान की तरफ से खुद की गई हैं। और उनके अपने रक्षा मंत्री की ओर से जो है इन सारी चीजों को स्वीकार किया गया है, जिसमें माना है कि उनके देश ने जो है आतंकवाद को प्रशिक्षण जो है वो दिया, फंडिंग की। और अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस पर जो है वो क्या जवाब देंगे। हमने आतंकियों को जो है पाला, पाकिस्तान का जो है ये कबूलनामा सामने आया है। तो ये कोई जो है भारत का आरोप नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का जो है अपना बयान है, जिसे भारत ने यूएन में जो है पेश किया है। और इन सारी चीजों के साथ दुनिया के सामने पाकिस्तान की असलियत जो है उजागर की है। एक इंटरव्यू में जो है आसिफ से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान आतंकियों को प्रशिक्षण देने के लिए फंडिंग करने का जो है वो इतिहास रहा है, तो इस पर उन्होंने कहा कि ये जो सवाल को जो जवाब था वो काफी चौंकाने वाला था कि उन्होंने साफ तौर पर इन सारी चीजों को स्वीकार किया। आसिफ ने कहा कि ये गंदा काम अमेरिका और ब्रिटेन सहित पश्चिम के लिए जो है पिछले 3 दशकों से जो है वो किया जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान इस तरह के आतंकियों को प्रशिक्षण देता है, फिर इनको जो है वो अमेरिका और जो कंट्रीज़ हैं यानी कि जो ब्रिटेन है और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके खिलाफ भी जो है, ना सिर्फ भारत के खिलाफ बल्कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके खिलाफ भी जो है इस तरह के आतंकवाद का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने जो है इसे एक गलती बताया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान को जो है गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हालाँकि आसिफ ने लश्कर-ए-तैयबा के अस्तित्व से जो है इनकार करने की कोशिश की और कहा कि ये एक पुराना नाम है जो अब जो है वो सक्रिय नहीं है। लेकिन भारत ने जो है वो यूएन में जो है वो साफ कहा कि पाकिस्तान आज भी जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। और इसकी पूरी जानकारी जो है वो दुनिया को परेशान जो है करने वाली है। 2008 के बाद जो है वो सबसे बड़ा हमला जो है वो ये था। भारत की जो है उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने जो है संयुक्त राष्ट्र में पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ये 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में हुआ सबसे बड़ा जो है आतंकवादी हमला है, जिसने 26 निर्दोष लोगों की जान जो है वो चली गई। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से जो है सीमा पर आतंकवाद का जो है वो शिकार रहा है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो इन सारी चीज़ों को खुद स्वीकार किया। उनके देश ने जो है आतंकियों को प्रशिक्षण जो देने का काम किया है। और यहीं पटेल ने जो है ये भी स्पष्ट किया कि भारत आतंकवादियों के जो वो शिकार हुए लोगों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव जो है प्रयास करेगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों का जो है आभार व्यक्त किया, जिन्होंने जो है पहलगाम हमले के बाद भारत का जो है वो समर्थन दिया। अब क्या करेंगे शहबाज शरीफ जब उनके ही रक्षा मंत्री ने इस तरह की जो है वो पोल खोल दी है। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान जो है उनके देश की स्थिति को और भी खराब जो है वो कर दिया है। अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने जो है सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो इस मुद्दे पर क्या जवाब जो है वो देंगे। क्या वे जो है अपने रक्षा मंत्री के बयान को जो है झुठलाएंगे या फिर दुनिया के सामने और भी जो वो शर्मिंदा होंगे। साथ ही भारत ने यूएन में साफ कर दिया है कि पाकिस्तान जो है एक दुष्ट राष्ट्र है और इन सारी चीज़ों में वो लिप्त है, जो वैश्विक स्तर पर जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। अब ये देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई करता है। और इन सारी चीज़ों के चलते पाकिस्तान के ऊपर जो है क्या किसी तरह के प्रतिबंध लगाए जाएँगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों से साफ है जब आपके रक्षा मंत्री खुद इस चीज़ को जो है स्वीकार कर रहे हैं, तो अब जो है उनके स्टेटमेंट को सही जो है माना जाना चाहिए। और इन सारी चीज़ों ने कहीं न कहीं पाकिस्तान की स्थिति एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो कहा जा सकता है
दयनीय कर दी है। और जिस तरह से जो है भारत को समर्थन मिल रहा है, तो इन सारी चीज़ों के चलते जब ये प्रूफ हो जाएगा कि पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को प्रशिक्षण देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो शायद ही कोई देश होगा जो पाकिस्तान का साथ देगा। और इन सारी चीज़ों के चलते भारत की मंशा साफ है कि पाकिस्तान को अलग-थलग कर दिया जाए, उसके अंदर जो आतंकवाद है उसकी कमर तोड़ दी जाए और उसकी अर्थव्यवस्था जो है इतनी कमज़ोर कर दी जाए कि पाकिस्तान दोबारा से सर उठाकर ना खड़ा हो पाए। इन सारी चीज़ों के चलते भारत जो है पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है आतंकवाद का खात्मा जो है वो करने के लिए। और इन सारी चीज़ों के लिए जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय जो देश है और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म पर भी जो है समर्थन जुटाने में लग गया है और इस तरह के सबूत जो है वो लगातार पेश करता आया है और अभी भी जो है पेश कर रहा है ताकि पाकिस्तान को जो है पूरी तरह से एक्सपोज़ किया जा सके। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।